चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म की परंपराओं में जो कर्मकांड किए जाते हैं या जिन कर्मकांडों को हिंदू धर्म में प्रमुख आधार माना जाता है, उसमें से एक कार्य है हवन करना। और हवन करने को बहुत वैज्ञानिक भी मानते हैं, बहुत ऊर्जावान भी मानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी मानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हवन के पीछे का तर्क क्या है और हवन के पीछे का विज्ञान क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे हवन के महाचमत्कारी फायदों के बारे में। बात करेंगे कि हवन की अग्नि में, हवन की राख में आपकी मुश्किलें कैसे मिल जाएंगी और हवन करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि कैसे आ सकेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हवन किया क्यों जाता है और हवन करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। देखिए, हवन जो है ये हिंदू परंपरा का एक प्रमुख कर्मकांड है। इसमें अग्नि में कुछ पदार्थ डाले जाते हैं या पदार्थों का मिश्रण डाला जाता है। माना जाता है कि हवन की अग्नि में जो पदार्थ आप डालते हैं वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंच करके उन्हें तृप्त करता है। हवन में जो चीजें डालते हैं उन्हें हवि कहते हैं, हवि। तो जो हवि आप हवन की अग्नि में डालते हैं वो देवी देवताओं को पहुंच करके उनको तृप्त करता है। ऐसी मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है और प्राचीन काल से एक कर्मकांड के मजबूत स्तंभ के रूप में हवन किया जा रहा है। पूजा या अनुष्ठान की संपूर्णता के लिए आप कोई पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसको संपूर्ण करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हवन करना आवश्यक है। घर की शुद्धि के लिए, किसी भी तरह के बाधा के निवारण के लिए और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन किया जाता है। आमतौर पर घर को शुद्ध करने में या खास तौर से घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में या कोई बड़ी बाधा अगर जीवन में आ गई है तो उसको समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा हवन होता है। अलग अलग कामनाओं के लिए हवन अलग अलग लकड़ियों पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे तरीके का हवन आप एक ही लकड़ी पर करेंगे। सामान्यतः जो हवन होता है, जो नॉर्मली हम हवन करते हैं, वो आम की लकड़ी पर करते हैं, आम के पेड़ की लकड़ी पर करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मनोकामनाओं की बात की जाए, ग्रह शांति की बात की जाए या विशेष तरह के अनुष्ठान के लिए बात की जाए तो उसके लिए अलग अलग तरीके की लकड़ी का प्रयोग होता है, जिसका सही प्रयोग करके आप हवन का पूरा फायदा पा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि किस मनोकामना के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर आप रोगों को दूर करना चाहते हैं, रोगों का नाश करना चाहते हैं, तो मदार का जो पौधा होता है उसकी लकड़ी पर हवन करिए। नियमित रूप से आपके रोगों का नाश होगा। अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है, धन संबंधी कोई दिक्कत है, तो पलाश के पेड़ की जो लकड़ी होती है उस पर नियमित हवन करने से धन प्राप्ति में सफलता मिलती है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पीपल के पेड़ की जो लकड़ी है उस पर हवन करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या होती है तो वो समस्या दूर हो जाती है।
अगर आप पापों से परेशान हैं, पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं या अपने मन के बुरे विचारों को नष्ट करना चाहते हैं तो शमी की लकड़ी पर हवन करने से लाभ होता है। शनि को विशेष रूप से शांत करना हो, शनि अगर कुंडली में मारक हो गया हो या जीने मरने का प्रश्न शनि की वजह से पैदा हो गया हो तो शमी की लकड़ी पर हवन करने से पापों का नाश होता है। आम की लकड़ी पर आप हवन करके समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सामान्यतः आप कोई हवन करने जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि किस लकड़ी का इस्तेमाल करना है तो ऐसी स्थिति में आम की लकड़ी का प्रयोग करने से आपको फायदा होगा। आम की लकड़ी पर आप किसी भी तरीके का कोई भी हवन कर सकते हैं और सामान्य पूजा में या सामान्य हवन में आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ये तो हो गई लकड़ी की बात। अब हवन सामग्री कैसी होनी चाहिए? हवन सामग्री क्या होगी? सामान्यतः सुगंधित पदार्थों को मिला करके और विशेष वस्तुओं को मिला करके हवन सामग्री बनती है। हवन सामग्री बाजार में जो पैकेट में आती है उसमें धूप होता है, गुग्गल होता है, तमाम अन्य तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। इस तरह की हवन सामग्री आप एक पैकेट बाजार से खरीद लाइए। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ, तिल और चावल मिलाना चाहिए। चावल आप न भी मिलाएं, विशेष स्थितियों में मिलाना होता है, लेकिन जितनी हवन सामग्री है 100 ग्राम हवन सामग्री है तो 100 ग्राम जौ मिलेगा और 100 ग्राम काला तिल भी उसमें मिलाया जाएगा। जब ये सामग्री तैयार हो जाए तब अंगुलियों से हवन करना चाहिए। बीच की 2 अंगुलियों से, इन दोनों अंगुलियों से तर्जनी यानी पहली उंगली और छोटी उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। बीच की 2 उंगलियों पे हवन सामग्री रखते हैं और धीरे धीरे इसको अर्पित करते हैं। विशेष प्रयोजन के लिए अलग अलग वस्तुओं से भी हवन करने का विधान है। बहुत बार खीर से हवन होता है, बहुत बार अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन होता है, बहुत बार अलग तरह के मंत्रों से हवन होता है। तो बेसिकली एक तो हवन की लकड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लकड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, कोई लकड़ी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप आम की लकड़ी का प्रयोग करें। और अगर आपको ये नहीं पता है कि हवन में विशेष चीज कौन सी डालें तो आप हवन सामग्री के बराबर जौ और उतना ही काला तिल मिला लें, उसमें थोड़ा सा घी मिला के उसको मिक्स कर लें, उसको आपस में मिला लें और उसके बाद उससे आप हवन करेंगे। अगर हम धर्मशास्त्रों की बात करें, अगर हम परंपरागत रूप से बात करें तो हमारी परंपरा कहती है कि जिस घर में हम रहते हैं वहां रोज हवन होना चाहिए। और पहले जमाने में हर घर में रोज सुबह हवन होने की परंपरा थी, लेकिन आज के समय में अगर हम रोज हवन न भी कर पाएं तो कम से कम रविवार को सुबह परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठ करके अगर हम अपने घर में हवन करें सही मंत्रों के साथ तो आप देखेंगे कि आपका घर बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र होता जाएगा। साथ ही साथ नियमित रूप से जिस घर में हवन होता है उस घर में आपदाएं नहीं आती, लंबी बीमारियां नहीं आती और आकस्मिक रूप से कोई घटना दुर्घटना नहीं घटती है। अब एक आम आदमी अगर अपने घर में हवन करना चाहता है तो कैसे हवन करेगा? सामान्य रूप से नियमित हवन कैसे होगा? हवन कुंड में लकड़ी जलाइए। पहले ही आपको बताया कि सामान्य हवन के लिए आम की लकड़ी का प्रयोग करिए और आम की लकड़ी पे कपूर रख करके आप लकड़ी को जलाइए। जब लकड़ी जल जाए तो पहले 5 बार घी डालिए उसमें। इदम इंद्राय इदम नमः, इदम अग्नाय इदम नमः, ये कह सकें तो अच्छा है, नहीं तो 5 बार भगवान का नाम लेके आप घी डालिए, पहले 5 चम्मच। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति दीजिए। सामान्य रूप से अगर आप अपने घर में हवन करते हैं तो आप गायत्री मंत्र से हवन करिए, बहुत अच्छा होगा। गायत्री मंत्र से किया हुआ हवन इतना शक्तिशाली होता है कि उसके बराबर कोई हवन सामान्यतः नहीं होता। तो सामान्यतः अगर आप अपने घर में हवन कर रहे हैं तो 108 बार गायत्री मंत्र
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे करके आप 108 बार गायत्री मंत्र की आवृत्ति करिए और 108 बार हवन सामग्री अग्नि में डालिए। अगर आप किसी ग्रह के लिए हवन करना चाहते हैं तो ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः स्वाहा। तो जिस मंत्र जिस ग्रह का होगा उस मंत्र से हवन करेंगे। अगर देवी के लिए मंत्र पढ़ना है तो नवार्ण मंत्र से हवन करिए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो जिसका भी हवन करना है उसके मंत्र का प्रयोग करके आप हवन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि नियमित रूप से अगर आप घर में हवन करते हैं या करना चाहते हैं तो रोज करिए। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार के दिन करिए। और जब भी हवन करिए गायत्री मंत्र से अगर हवन किया जाए तो ऐसा हवन बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली माना जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सुंदर कांड का पाठ कब करने से विशेष फायदे होते हैं। सुंदर कांड का पाठ कब विशेष लाभकारी होता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको हवन के विज्ञान के बारे में समझा रहे थे। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पेट की या आंतों की समस्या रहती हो तो बेल का चूर्ण ग्रहण करिए। बेल के फल का पाउडर भी मिलता है, इसे ग्रहण करने से पेट और आंतों की समस्या ठीक होती है। लेकिन आषाढ़ के महीने में बेल मत खाइएगा, उसके बाद इसका चूर्ण ग्रहण करना शुरू करिएगा। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, करियर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दौड़ भाग थोड़ी कम करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, हरे फल का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं, विवाह तय हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान पर ध्यान दें, आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
किसी भी तरह के निर्णयों में जल्दबाजी न करें, हरे फल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत पर ध्यान दें, प्रेम के कारण तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रिया जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। प्रिया जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरे को ना अपने मम्मी पापा की सेहत के लिए पूछना है, उनके पास कोई जन्म पत्री आपको अपनी जन्म तारीख पता है? हाँ जी। अपना बताइए। 24 सितंबर 1994। समय बताइए। रात को 3:10 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? दिल्ली में। अब आप बताइए माता पिता के बारे में क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी पापा की ना तबीयत तो ठीक रहती ही नहीं है, उनको कुछ ना कुछ रहता है, शुगर रहता है, फिर कभी बीपी हो जाता है, उनको ना परेशानी रहते हैं काफी टाइम से। मम्मी का भी ना स्वास्थ्य कभी अच्छा कभी बुरा, पर सबसे ज्यादा पापा की तबीयत खराब रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है उनको। कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में भी है और शनि से प्रभावित भी है, तो माता के स्वास्थ्य में तो दिक्कतें इस वजह से है। और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति भी राहु से पीड़ित है, तो कुल मिला के माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। महादशा आपकी मंगल की चल रही है और अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है अगले साल के अप्रैल तक। आप ऐसा करिए कि सुबह आप एक मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः 108 बार, और पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। शाम को एक मंत्र पढ़िए, ओम सोम सोमाय नमः, और शाम के समय 108 बार चंद्रमा का मंत्र पढ़िए और माता के लिए प्रार्थना करिए। तो अगर ये नियमित रूप से आप करें तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैसे पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं अप्रैल 2022 तक। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नरेंद्र हैं ऋषिकेश से, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ जी, अपनी लड़की के बारे में पूछना है। नाम है काजल गोस्वामी। डेट ऑफ बर्थ क्या है काजल की? 16/9/1996। समय बताइए। समय सुबह 6:45, दिन शुक्रवार। कहाँ जन्म हुआ है? सोमवार। जन्म कहाँ हुआ है? देहरादून। पूछिए क्या सवाल है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पंडित जी, और मतलब कोई कुछ भी काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एमए कर रहा है उसमें, और फार्म वगैरह भरती है उसमें, उसको तरक्की नहीं मिलती बिल्कुल भी। मतलब आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली है कन्या लग्न की और राशि बन रही है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। देखिए एक बात तो ये है कि तुला पे शनि की ढैया चल रही है इस समय, तो स्वास्थ्य में दिक्कतें जरूर हैं, और बुध भी इनका कमजोर है क्योंकि राहु से पीड़ित है। नवांश कुंडली में भी बुध की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखती, जिस वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बैंक के क्षेत्र में, खेल यानी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी पाने की संभावना अप्रैल 2022 के बाद बनती है। उस दिशा में इनको कोशिश करनी चाहिए। इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, इनको करियर में सफलता मिले, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाएं, और साथ में इनको बोलें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, यामिनी जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। यामिनी जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/9/95। समय बताइए। दोपहर में 12:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मुझे अपनी मम्मी से स्वास्थ्य के बारे में पूछना था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको पेट की थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। अभी हमने उनका टेस्ट भी करवाया है, तो उनका पथरी का बताया है। तो क्या पंडित जी उनकी सर्जरी हमें करवानी पड़ेगी या फिर दवाई से ठीक हो जाएगा? उनका मतलब हम कोई काम भी कराने लेके जाते हैं टेस्ट वगैरह, तो वो मतलब हो ही नहीं पाता है। एक बार कराएंगे फिर 2 बार कराना पड़ता है।
आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास वो धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी शुक्र की चल रही है इस समय और अंतरदशा देखो शनि की चल रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को स्वयं देख रहा है और चतुर्थ भाव का जो कारक है वो थोड़ा सा प्रभावित हो गया है शनि से, इसलिए माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है। कुंडली के हिसाब से इस साल के अंत में आपके माता जी की सर्जरी होने की संभावना बनती है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि माता की आयु में कोई संकट है। तो आप चिंता मत करिए, माता की आयु आपके ठीक है, लेकिन इस साल के अंत में आसानी से सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद ये बेहतर हो जाएंगी। आप अपनी माता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव को पीले फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करें, अपनी माता जी के लिए प्रार्थना करें, तो इससे आपकी माता जी को लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, परिवार में किसी तरह का विवाद न हो, संपत्ति का विवाद न हो, उससे बचिएगा। इस साल करियर में बदलाव और सुधार के योग बन रहे हैं। बड़े स्थान परिवर्तन की संभावना, विदेश यात्रा की संभावना भी दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि सुंदरकांड का पाठ करने पे कब विशेष फायदा होता है, कब सुंदरकांड का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। देखिए, सुंदरकांड का पाठ तुरंत फलदायी होता है, बहुत जल्दी इसका शुभ फल मिलता है। इसका पाठ घर की सुख शांति के लिए और मुकदमों के मामले में बहुत फलदायी होता है। इसका पाठ शनिवार और मंगलवार की शाम को अगर आप करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। अपने पूजा के स्थान पे दो चीजें जरूर रखिए। एक है किसी पात्र में भर करके जल और दूसरा है श्वेत सफेद रंग का शंख। और शंख नियमित रूप से बजाएं तो उससे बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक फायदे तो होते हैं। आध्यात्मिक रूप से मन को एकाग्र कर पाना, शरीर की बीमारियों को दूर कर पाना भी आसान होता है। शंख में जल भर करके घर में छिड़कने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जो तमाम रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।